जस्टिस अपरीश कुमार सिंह ने चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठाया। तेलंगाना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपरीश कुमार सिंह ने आज हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब हैदराबाद के राजभवन में मुनक्किद हुई। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने उन्हें ओहदे का हल्फ दिलाया। तकरीब में वजीर आला रेवंत रेड्डी ने शिरकत की। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का भी इस मौके पर मौजूद थे। कानून साज कौंसिल के चेयरमैन जी सिकंदर रेड्डी तकरीब में शरीक हुए। असेंबली स्पीकर गुडम प्रसाद कुमार भी मौजूद थे। तकरीब में कई मुअज़्ज़ज़ जजेस, सीनियर वकला और आला अफसरान ने शिरकत की। नए चीफ जस्टिस ने अदालती निज़ाम को शफाफ और अवाम दोस्त बनाने का अज़्म ज़ाहिर किया। रियासत भर से मुबारकबादी पैगामात का सिलसिला जारी है। कांग्रेस लीडर माइनुमपल्ली हनुमंत राव की KTR को सख्त वार्निंग। संगीन इल्जामात। कांग्रेस लीडर माइनुमपल्ली हनुमंत राव ने KTR के खिलाफ शदीद तनकीद करते हुए अवामी तौर पर वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि KTR की बदउनवानियों और गैर कानूनी सरगर्मियों पर वो जल्द एक किताब लिखेंगे। माइनुमपल्ली ने दावा किया कि KTR अपनी जिंदगी में कभी वजीर आला नहीं बन सकते। उन्होंने कहा कि KTR को लॉ एंड ऑर्डर पर बात करने का कोई इखलाकी हक नहीं है। KTR के लिए जेल की सलाखें गिनने के दिन करीब हैं, ऐसा कहना है हनुमंत राव का। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि KTR का दिमाग नशा आवर अशिया के इस्तेमाल से काम नहीं कर रहा। कांग्रेस लीडर के उन रिमार्क्स से तेलंगाना की सियासत में नई गर्माहट पैदा हो गई है। BRS कारकुनों ने उन बयानात पर सख्त नाराज़ी जाहिर की है। KTR की जानिब से ताहाल कोई बाज़ाब्ता रद्द अमल नहीं आया। सियासी तज्ज़िया निगारों का मानना है कि ये बयान इंतखाबात से पहले की हिकमत अमली हो सकती है। నేను తప్పకుండా KTR చెప్తా ఉన్నా, నీ అరాచకాల మీద ఒక బుక్కు, నీ 10 సంవత్సరాల అరాచకాల మీద ఒక బుక్కు రాయనున్నా. నేను తప్పకుండా బుక్కు రాస్తాను, రిలీజ్ చేస్తాను. ఎందుకంటే ఇట్లా ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి మేము మీ కౌంటర్లు ఇచ్చుకుంటా పోతే మా టైం అంతా బర్బాద్ అవుతుంది. అందుకు నీ బుక్కు రాసి ప్రతి ఇంటికి కడపకు ఆ బుక్కులు సరఫరా చేసే బాధ్యత కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున నేను వహిస్తానని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఒకటి గమనించాలా, ఇలా ఏ ఊర్లో పోయినా అరుగుల మీద కూర్చుంటారు, చెట్ల కింద కూర్చుంటారు. వాళ్ళు ఆడవాళ్ళు, పెద్దవాళ్ళు, ముసలి వాళ్ళు ముచ్చట పెట్టుకుంటారు. అరే KTR గిట్లా చేసినాడు, భార్యాభర్తలను విడదీసినాడు, ఫోన్లలో విన్నాడు అందరి మాటలు. ఎన్నో కుటుంబాలు నాశనమైనాయంట కదా, హీరోయిన్ల బతుకులు ఆగమైనాయంట కదా అని. అది రా నీ చరిత్ర అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. మరి క్రైమ్ గురించి నీకు మాట్లాడే అర్హత ఎక్కడుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. కరీంనగర్ జిల్లాకు సంబంధించిన మంత్రికి ఉన్నప్పుడే ఆయాల మంత్రికి సంబంధించిన బ్రాహ్మణ కుటుంబం భార్య భర్తలను మిట్ట మధ్యాహ్నం నరికి చంపిన ఘనత మీ పార్టీకి దక్కిందని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. మరి ఆ రోజు ప్రవాళిక UPSC ఎగ్జామ్స్ కు ప్రిపేర్ అయి పేపర్ లీక్ అయిందనగానే మళ్ళీ ఎగ్జామ్ పోస్ట్పోన్ అయిందంటే తట్టుకోలేక సూసైడ్ చేసుకుంటే ఆయన నువ్వు మున్సిపల్ మంత్రి గుండి షాడో ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేస్తూ ఏ ఎంక్వైరీ చేయకుండా, ఇన్ఫర్మేషన్ తీయకుండా గాలికి నరం లేని నాలికి అంటారు. ఇప్పుడు కూడా వెదవలాగానే మాట్లాడుతున్నావు, ఆ రోజు కూడా వెదవలాగానే ప్రవర్తించినావు. ఏమన్నావాయలా? లవ్ అఫేర్ ఏమో సూసైడ్ చేసుకుందన్నావు. అంటే ఇంత గాలికి మాట్లాడే వెదవవు వేరే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడే నైతిక హక్కు లేదని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఇవాళ ఒకటి గమనించాలా, ఆంధ్రాలో వైఎస్ఆర్సీపీ వాళ్ళు భయప్రాంతులయ్యి కొంతమంది విదేశాలకు పారిపోయినరు, కొంతమంది రాష్ట్రాలను వదిలిపెట్టి పారిపోయినరు. మా లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం ఉంటే ఇవాళ మీరు ఇట్లా మాట్లాడుతున్నా అని वेंकट ने कहा कि KTR ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं और बेताकी बातें कर रहे हैं। उन्होंने वाज़े किया कि उनका कीदार से कोई ताल्लुक नहीं है। सवाल उठाया कि कीदार और अश्विन की कंपनी की कार को KTR के रिश्तेदार राज पाकाला कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इल्जाम लगाया कि KTR के खानदानी फंक्शंस कीदार ने ऑर्गेनाइज किए थे। वेंकट ने KTR को ड्रग टेस्ट का चैलेंज दिया और कहा कि वो बार बार कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। इल्जाम लगाया कि KTR ने अदालती फैसले को तोड़ा है। अगर मुआफ़ी नहीं मांगी गई तो तौहीन अदालत का मुकदमा दायर करेंगे।
सवाल किया कि बैरून मुल्क से वापस आने के बाद ही खून के नमूने क्यों देने को तैयार हैं। दावा किया कि केटीआर ने अमेरिका में 3 माह गुजार कर ड्रग डिटॉक्स करवाया। अगर कीदार से कोई ताल्लुक नहीं तो मुकम्मल तहकीकात का हुक्म देने के लिए वजीर आला को खत लिखी। आखिर में कहा कि अगर फ़ोन टेपिंग नहीं की गई तो केसीआर और केटीआर लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाएं। तो चैलेंज कर रहा हूँ, आप एक एमएलए, मैं एक एमएलसी हूँ, आप पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज आप इतने सालों से आपको ड्रग टेस्ट सैंपल के लिए आने के लिए बोले तो आप नहीं आए। अभी आप बाहर जाके आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करके सैंपल निकाले तो आ रहा नहीं आ रहा वेरीफाई करके अभी बाहर आके अभी सैंपल लेने के लिए बोल रहे। लेकिन अगर हकीकत में अगर नहीं लिए तो केदर इशू में भी अगर आप इन्वॉल्व नहीं रहे तो आपके जो भांजा है उसका जो व्हीकल जो यूज़ करता है रेंज रोवर व्हीकल वो केदर के कंपनी के ऊपर है और मैं ये डायरेक्ट केटीआर के ऊपर आरोप लगा रहा हूँ। अगर आपको आपके फैमिली को केदर से कोई वास्ता नहीं है, उससे कोई फ्रेंडशिप नहीं है तो आप बाहर आके वही चीज़ बोलिए कि मेरे को मेरे फैमिली को किससे उससे फ्रेंडशिप नहीं है। तो मैं पूरे एविडेंसेस के साथ पिछले 5 साल में उसके साथ आपका क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, सभी एविडेंसेस के साथ मैं मीडिया के सामने रखने के लिए मैं रेडी हूँ। मेरी पेशानी पर रखी बतुकमा जमीन पर गिर गई तो इसे अपशगुन कहकर टरविल कर रहे हैं। वजीर सत का रद्द-ए-अमल। तेलंगाना की वजीर सत को सोशल मीडिया पर इस वक्त शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा जब बतुकमा उनकी पेशानी से फिसलकर जमीन पर गिर गई। वाकये को कुछ अफराद ने अपशगुन करार देकर टरविलिंग शुरू कर दी। सत ने कहा कि वो रवायत और सकाफत की कदर करती है, लेकिन इस तरह की सोच अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि इत्तेफाकना बतुकमा गिरने को बदशगुनी से जोड़ना गलत है। सत ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही मनफी मुहिम पर नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि औरत की इज्जत और जज्बात का एहतराम करना चाहिए, चाहे वो किसी भी तबके से हो। वजीर ने वाज़ेह किया कि उनका अकीदा और सकाफत से लगाव कम नहीं हुआ। सत ने सवाल किया कि क्या हर छोटे हादसे को सियासी रंग देना ज़रूरी है। उन्होंने अपील की कि अवाम नफरत नहीं रवादारी को फ़रोग़ दे। ये बयान रियासती सियासत में समाजी अक़दार पर बहस को हुआ दे रहा है। అక్కడ ఒక తట్టలో కూరగాయలు పట్టుకొచ్చి పెట్టారు. నా మనోళ్ళు నెట్టుకుంటే ఎవరో చెయ్యి ఇట్లా వేసారు. అది కింద పడితే టీఆర్ఎస్ వాళ్ళకి ఏం కనపడలే పాపం. కూరగాయల తట్ట బతుకమ్మ రూపం అంటే అట్లా పేర్చుకున్నారు కూరగాయలను. దాన్ని కూడా ఏదో అయింది, అపచారం అయింది అందరు లేడీస్ ఉన్నారు. నేను మంత్రినే, కానీ వాళ్ళ లెక్క దొరసాల లెక్క నేను అందరిని దూరం కొట్టి పోయేటోళ్ళం కాదు. అందరిలో కలిసిపోతుంటే ఎవరో ఒక తల్లి ఇట్లా చేయాలి. అది కూరగాయలు, మరి టమాటా ఉంది, అలా పచ్చిమిరపకాయలు ఉన్నాయి, వంకాయలు ఉన్నాయి, ఇవన్నీ జారయా బతుకమ్మ పువ్వు లెక్క పెడితేనే బాగుంది. సరే ఎవరో ఒక పేర్చుకొచ్చిందని వాళ్ళు నా నెత్తిగా పెట్టారు. అది కొద్దిగా పైన ఊడిపోయింది. దాన్నే పెద్దగా చేసి చూపించుకుంటారు. ఇక వాళ్ళకేమన్నా रेवंत रेड्डी के 10 साल वजीर आला बने रहने के दावे पर कांग्रेस लीडर कोमिट रेड्डी राज गोपाल रेड्डी का एतराज। साबिक मन्नागोडे एमएलए और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा कोमिट रेड्डी राज गोपाल रेड्डी ने रेवंत रेड्डी के हालिया बयान पर शदीद तनकीद की है। रेवंत रेड्डी ने दावा किया था कि वो आइंदा 10 साल तक तेलंगाना के वजीर आला रहेंगे। राज गोपाल रेड्डी ने कहा कि इस किस्म का बयान कांग्रेस पार्टी के जमहूरी उसूलों के खिलाफ है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस में वजीर आला का इंतखाब पार्टी की आला क़यादत करती है, न कि कोई फर्द वाहिद। उन्होंने खबरदार किया कि पार्टी कारकुन किसी शख्सी राज आमरियत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस को किसी की ज़ाती सल्तनत में तब्दील होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने क़यादत से मुतालबा किया कि वो ऐसे बयानात का सख्ती से नोटिस ले। उनका कहना था कि इस किस्म की खुदसाख्ता क़यादत से पार्टी में इख्तिलाफात बढ़ सकते हैं। उन्होंने पार्टी के इत्तेहाद और उसूलों की पासदारी पर जोर दिया। ये बयान तेलंगाना सियासत में नई बहस छेड़ने का सबब बन गया है। रेवंत रेड्डी झूठ बोल रहे हैं। बनिकचरला पर बहस हुई थी। साबिक वजीर वी श्रीनिवास गौड़ एपी के बनिकचरला प्रोजेक्ट पर बहस न होने का रेवंत रेड्डी का दावा झूठा है। साबिक वजीर वी श्रीनिवास गौड़ का इल्जाम। उन्होंने कहा कि जब आंध्रा प्रदेश के वजीर बनिकचरला प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की बात कर रहे थे तो रेवंत रेड्डी ने क्यों एतराज नहीं किया। वाकई वो तेलंगाना के मुफादात के मुहाफिज हैं तो उन्हें फौरन मुखालफत करनी चाहिए थी। श्रीनिवास गौड़ ने रेवंत रेड्डी के नर्म रवैये पर सवाल उठाते हुए शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि नीलामाला का शेर चंद्राबाबू से प्लेज कहना मुनासिब नहीं। एक शेर की तरह लड़ना चाहिए, न कि मिन्नत समाजत करना। तेलंगाना के मुफादात के लिए वाज़ेह मुअक्किफ अपनाना वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत पर आंध्रा के खिलाफ नर्म रवैया इख्तियार करने का इल्ज़ाम लगाया।
ये बयान तेलंगाना में सियासी गर्माहट और इख्तिलाफात को मजीद हुआ दे रहा है। अवामी सतह पर इस मामले पर बहस तेज हो गई है और अपोजिशन ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है। పాలమూరు రంగారెడ్డి జిల్లాకు ఏం ఖర్చు పెట్టింది చెప్పండి? 90% కంప్లీట్ అయినటువంటి రిజర్వాయర్లను పంపులు కూడా ఉన్నాయి, రెడీగా కట్టిన రిజర్వాయర్లు ఉన్నాయి, పెట్టిన మోటార్లు ఉన్నాయి, జస్ట్ ఆన్ చేయాలంతే. మీరు ఇప్పుడు రివ్యూ చేయండి, ఎందుకు ఆనైతలేవు? కరెంటు బిల్లు కట్టనందుకు ఎలక్ట్రిసిటీ వాళ్ళు కరెంటు వీకేసారు. పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టు మోటార్లు కరెంటు రైలు వీకినందుకు ఆన్ చేస్తలేదు. మీరు కనీసం బిల్లు కట్టి ఆన్ చేయండి. మోటార్లు ఆన్ చేస్తే అన్ని 5 రిజర్వాయర్లన్నీ నిండుతాయి. మీ యొక్క కాలువ ఇవ్వకపోతుంది, కనీసం పంపులు ఆన్ చేయకపోతుంది. మీరు అంత పెద్ద సభలో మీరు నల్లమల పులి అన్నారు. పులిలాగా కొట్లాడు, పులిలాగా మాట్లాడు. చంద్రబాబు నాయుడు ప్లీజ్ 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 అంటే తెలంగాణ పరువు పోతుందా పోదా? చెప్పండి, మీరు పోతా పోదా? అడుక్కోలేదండి, అబద్ధాలు చెప్పలేదు. బనకచర్ల ఇష్యూయే రాలేదన్నారు. అక్కడ బనకచర్ల టాపికే రాలేదు. ముఖ్యమంత్రి మన సిఆర్ పటేల్ కేంద్ర జలశక్తి మంత్రి దగ్గర మీటింగ్ అయినప్పుడు ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులు మాట్లాడుకున్నామన్నారు. మంచిగా మాట్లాడుకోండి, పక్క రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రితో మంచిగా మాట్లాడుకోవడం సంతోషమే, మేము దానికి వ్యతిరేకం కాదు. కానీ బనకచర్ల ఇష్యూ రాలేదన్నారు కదా, మరి ఇమీడియట్ గా నిమ్మల రామనాయుడు ఇరిగేషన్ మంత్రి బనకచర్ల కట్టి తీర్థం మొత్తం చర్చ జరిగిందే బనకచర్ల మీద అని చెప్పిండు. మరి బనకచర్ల మీద చర్చ జరిగిందని నిమ్మల రామనాయుడు అన్నప్పుడు మరి ఆయన బంక తీయాలి కదా, అడగాలి కదా, ఏం సంగతి నువ్వు బనకచర్ల ఇష్యూ రాని ఎట్లా మాట్లాడినావు అని అడగాలి కదా ఆ మంత్రి గారిని. మరి ఆయన లేని ఆయన ఎట్లా అంటాడు? అబద్ధాలు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. అనుమానం వస్తలేదు తెలంగాణ ప్రజలకు. అరే ఏం చర్చలు లేదన్నాడు మంత్రి, ఏమో కట్టి తీర్తా అన్నాడు. అరే ఏమో లోపల ఏం జరుగుతుంది అనుకోరు, అనుమానాలు రావా? ఇవాళ మీరే కేసీఆర్ లేకపోతే తెలంగాణ లేదన్నారు. కేసీఆర్ లేకపోతే తెలంగాణ వచ్చేదా? ఇచ్చేవాళ్ళ? కాంగ్రెస్ ఇవ్వచ్చు, కాంగ్రెస్ సోనియా గాంధీ గారు మద్దతు తెలిపొచ్చు, సుష్మా స్వరాజ్ గారు తెలిపొచ్చు, చాలా మంది ఉన్నారు, 33 పార్టీలు. మేము దానికి కాదనిలే. అసెంబ్లీ సాక్షిగానే కేసీఆర్ గారు చెప్పిండు, అసెంబ్లీ సాక్షిగా రాజశేఖర రెడ్డి గారు కూడా పొగిడిండు, గత ప్రభుత్వంలో బ్రహ్మాండంగా ఆరోగ్యశ్రీ చేసిందని చెప్పి సోనియా గాంధీ గారు కూడా చెప్పారు. बी केयरफुल कोड का बीजेपी एमपी इटाला राजेंदर के सनसनीखेज रिमार्क्स। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और एमपी इटाला राजेंदर ने एक अवामी तकरीब में तीखे अल्फाज का इस्तेमाल किया। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा बी केयरफुल कोड का, जिससे सियासी हलकों में हलचल मच गई। उनके इस बयान को रियासती सियासत में एक सख्त इंतबाह के तौर पर देखा जा रहा है। राजेंदर ने मजीद कहा कि अवाम सब कुछ देख रहे हैं और वक्त आने पर फैसला करेंगे। उनके बयान से सियासी हरीफों पर तंज किया गया समझा जा रहा है। ये तबसरा मौजूदा हुकूमत किसी मखसूस लीडर को निशाना बनाकर किया गया हो सकता है। सोशल मीडिया पर यह कल्प वायरल हो रहा है और अवामी रद्द अमल भी सामने आ रहा है। कई लोगों ने इसे गैर जिम्मेदाराना करार दिया, जबकि कुछ ने इसे हकायक की अक्कासी कहा। इटाला राजेंदर पहले भी अपने बेबाक बयानात के लिए जाने जाते हैं। अब देखना यह है कि उनके इस बयान पर बीजेपी और दीगर जमातों का क्या रद्द अमल सामने आता है। రేపటి గెలుపుకు సంకేతం ఇచ్చే అడ్డ ఇలా షామిల్పేట అడ్డ. దాన్ని పట్టుకొని వాడు సైకోనా, సాడిస్టా, వాడు మనిషా, పశువా, వాడు ఏ పార్టీలో ఉన్నాడు, వాడు ఎవరి అండతో ఆ ధైర్యం చేస్తున్నాడు, వాడిని నేర్చుకోవాలి. కానీ బీ కేర్ఫుల్ కొడుక, బీ కేర్ఫుల్. మేము శత్రువుతో కొట్లాడతాం, కానీ కడుపుల కత్తులు పెట్టుకొని కావలించుకునే సంస్కృతి మా రక్తం లేదు కొడుక, నా రక్తం లేదు. ఇవాళ మీరు ఎవడెవడు సోషల్ మీడియాలో పెడుతున్నారో, ఏమేమి రెచ్చగొడుతున్నారో, ఏమేమి చేస్తున్నారో మొత్తం పైకి పంపించే ప్రయత్నం చేస్తా. నేను అనుకుంటున్నా సంస్కారం ఉందని, సభ్యత ఉందని ఇట్లాంటి వాటిని అరికడతానని చెప్పి భావిస్తున్నా. అరికట్టకపోతే నష్టపోయేది ఎవరో అర్థం చేసుకోండి. మీరు నష్టం మాకు కాదు, మాకు ఏం తక్కువ ఉంది? అసలు మీరు ఎవరు? అసలు నీ శక్తి ఏంది, నీ యుక్తి ఏంది, నీ చరిత్ర ఏంది, మా చరిత్ర ఏందిరా? 2002లో వచ్చిన నా జిల్లాకి, 2002లో వచ్చిన జిల్లాకి 2 సార్లు నేను జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షుడిగా పనిచేసిన, నేను 2 సార్లు జిల్లా మంత్రిగా పనిచేసిన. నేను నా అడుగు పడని గ్రామాలు లేవు కరీంనగర్ జిల్లాలో. ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో నా అడుగులు పడని గ్రామాలు లేవు. ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో నేను కరీంనగర్లో ఉంటే పొద్దున ఉదయం పొయ్యి ముట్టిస్తే రాత్రి 12 గంటలకు కూడా ఆ పొయ్యి ఆరిపోయేది కాదు. ఒక్క హుజరాబాదు, ఒక కమలాపూర్ వచ్చిన వాళ్ళు కాదు బిడ్డ, మొత్తం కరీంనగర్ జిల్లా మొత్తం వచ్చేది. పక్క పంటున్న జిల్లాలు కూడా అప్పుడప్పుడు వచ్చిపోయేది. ఇవాళ నేను 2 సార్లు 40 ఫ్లోర్ లేదని చెప్తున్నా. అంటే
నాకు తెలియని జిల్లా ఉంటుందా? నేను పోని మండలం ఉంటుందా? నేను మాట్లాడినటువంటి జాతులు ఉంటాయా? మీకు మా చరిత్ర తక్కువ తెలుసుకోడు మీకు. ओवर एक्टिंग बंद कर उनियंद्रा, ताव कुछ नहीं कर सकता। टीडीपी लीडर जेसी प्रभाकर रेड्डी का सरकारी अफसर पर फुहश जुबान में हमला। टीडीपी के सीनियर रहनुमा जेसी प्रभाकर रेड्डी का एक वीडियो मंजर आम पर आया है जिसमें वो एक सरकारी अफसर पर बिरहमी का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर नागरजिन एडो पर न सिर्फ सख्त अल्फाज कहे बल्कि फुहश जुबान भी इस्तेमाल की। रेड्डी ने अफसर से कहा, ओवर एक्टिंग मत कर उनियंद्रा, ताव कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये वाकया अवामी मकाम पर पेश आया जिस पर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। प्रभाकर रेड्डी का रवैया सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का शिकार हो रहा है। बाज़ अफराद इसे इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करार दे रहे हैं। सरकारी अफसरान की तंजीमों ने इस बयान पर नाराज़गी जाहिर की है। अब देखना यह है कि हुकूमत इंतज़ामिया इस रवैये पर क्या कदम उठाती है। ये वाकया एक बार फिर सियासतदानों के गैर मुहज़्ज़िब बर्ताव को उजागर करता है। अवामी नुमाइंदों से शाइस्तगी और कानून के दायरे में रहने की उम्मीद की जाती है। మర్యాదించిన నీకు నోరు మూసుకో మూసుకో నా కొడక లంచం దిగి ఎప్పుడు వచ్చిన నీకు జాయింట్ కలెక్టర్ మట చూసావు పీకలేదే ఏం చేస్తావా ఏరా లేదు। साइबराबाद में बोनालाओ त्यौहार के मौके पर शराब की दुकानें बंद रहेंगी। साइबराबाद पुलिस ने ऐलान किया है कि बोनालाओ त्यौहार के पेश नज़र तमाम टॉडी और वाइन शॉप्स बशमूल रेस्टोरेंट्स में मौजूद बार्स 20 जुलाई 2025 को सुबह 6 बजे से 21 जुलाई सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। ये हुक्म कमिश्नर ऑफ पुलिस अविनाश मोहंती ने जारी किया है, जो तेलंगाना स्टेट एक्साइज एक्ट 1974 की दफ़ा 20 के तहत नाफिज किया गया है। ये पाबंदी पूरे साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के दायरा कार में लागू होगी। इस फैसले का मकसद बोनालाओ त्यौहार के दौरान अमन व अमान बरकरार रखना और तकरीबात को पुरअमन तरीके से मनाना है। ताहम स्टार होटल्स और रजिस्टर्ड क्लब्स में मौजूद बार्स को इस हुक्म से इस्तिस्ना हासिल होगा। पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि वो कानून की पासदारी करें और त्यौहार को पुरअमन तरीके से मनाएं। बोनालाओ तेलंगाना का एक अहम मजहबी त्यौहार है जिसमें बड़ी तादाद में लोग हिस्सा लेते हैं। हुक्काम ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात करने का भी ऐलान किया है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बोनालाओ त्यौहार के पेश नज़र 20 ता 21 जुलाई हैदराबाद पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। बोनालाओ त्यौहार के मौके पर 20 और 21 जुलाई 2025 को हैदराबाद पुलिस ने खुसूस ट्रैफिक हिदायत और पार्किंग इंतजामात का ऐलान किया है। पुराने शहर में लाल दरवाज़ा, चारमीनार और अली आबाद के अतराफ की अहम सड़कें 21 जुलाई को सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक बंद रहेंगी। ये बंदिश और सिम्हावाहिनी श्री महानकाली जुलूस के दौरान नाफिज की जाएगी। अकीदतमंदों को हिदायत दी गई है कि वो मुकर्ररा पार्किंग जोन्स का इस्तेमाल करें। जुलूस के पेश नज़र ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रास्ते फराहम किए जाएंगे। TGSRTC बसें मखसूस पॉइंट्स तक चलाई जाएंगी और दीगर रास्ते इख्तियार करेंगी। मुसाफिरों से गुजारिश की गई है कि वो सफ़र से कबल मनसूबा बंदी कर लें। पुलिस ने ट्रैफिक नज़्म और ज़ब्त में ताउन की अपील की है। शहर में बोनालाओ जुलूस के बाइस बड़ी तादाद में लोगों की आमद मुतवक्के है। पुलिस और ट्रैफिक अमला सिक्योरिटी और रहनुमाई के लिए तैनात रहेगा। भौभारती नहीं बेवहारती पटापास बाग के लिए 2 लाख रिश्वत तलब करने वाली डिप्टी तहसीलदार रंगे हाथों गिरफ्तार। सिद्दीपेट जिला के मालगो मंडल दफ्तर में बदउनवानी का सनसनीखेज वाकया पेश आया। डिप्टी तहसीलदार एला गिंदोला भवानी ने जमीन के पटापास बाग जारी करने के लिए 2 लाख रुपए रिश्वत तलब की। ये वाकया भौभारती स्कीम के तहत रेवेन्यू डिपार्टमेंट में दोबारा शुरू होने वाली रिश्वत खौरी की एक मिसाल बन गया। भवानी की रिश्वत तलबी पर मुतासिरा शख्स ने इंसदाद बदउनवानी ब्यूरो ACB से रुजू किया। ACB ने कार्रवाई करते हुए भवानी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त तमाम सबूत ACB के हाथ लगे जो कानूनी कार्रवाई के लिए काफ़ी हैं। इस वाक़ये से रेवेन्यू महकमे में मौजूद बदउनवानी एक बार फिर बेनकाब हो गई है। अवाम में नाराज़गी बढ़ रही है कि सरकारी स्कीमों में भी रिश्वत खौरी का राज क्यों है। हुक्काम ने कहा है कि भवानी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वाक़ये के बाद जिला भर में दीगर दफातर पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है।
जमीन के झगड़े में पुलिस के सामने ख्वातीन पर हमला। कांग्रेस लीडर की गुंडा गर्दी। हनमकुंडा जिला के वेलिरू मंडल में जमीन के तनाज़ों पर एक कांग्रेस लीडर ने ख्वातीन पर हमला किया। मुतासिरा खातून बुतविला ज्योति ने इल्जाम लगाया कि मोहम्मद सलीम, जो साबिक यूथ कांग्रेस सदर सदुम हुसैन का भाई है, जमीन पर नाजायज कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। सलीम ने न सिर्फ बदजुबानी की बल्कि पुलिस के सामने ही ख्वातीन पर हाथ उठाया। इसने ख्वातीन को गालियां देते हुए बगैर किसी झिझक के सरेआम मारपीट की। मुतासिरा ख्वातीन ने इल्जाम लगाया कि पुलिस के सामने ये सब कुछ हुआ लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि मोहम्मद सलीम एक रोडी शेटर है और सियासी ताकत के बिल पर जुल्म कर रहा है। ये वाकया ख्वातीन पर होने वाले मजालिम और गुंडा गर्दी की एक वाज़े मिसाल बन गया है। मुतासरीन ने आला हुक्काम से इंसाफ की अपील की है। ख्वातीन ने मुतालबा किया है कि सलीम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये वाकया कानून नाफिज करने वाले इदारों की बेहिस्सी को भी बेनकाब कर रहा है। एक और गारुकल तालिब इल्म की खुदकुशी। निजामाबाद जिला में अफसोसनाक वाकया। निजामाबाद जिला के आरमोर सोशल वेलफेयर गुरुकुल कॉलेज में इंटरमीडिएट सेकंड ईयर का तालिब इल्म गुडम संतोष ने खुदकुशी कर ली। संतोष का ताल्लुक निजाम सागर मंडल के आरिडव आरीपली गांव से था। आज सुबह डिरिल के बाद इसने कहा कि फ्रेश अप होकर आता हूं, लेकिन वापस नहीं आया। काफी देर तक न आने पर अमले ने इसे तलाश किया। तलाशी के दौरान कॉलेज कैंपस में एक दरख्त से लटका हुआ इसकी लाश मिली। कॉलेज अमले ने फौरन पुलिस को इत्तला दी। आरमोर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को नीचे उतारा और केस दर्ज किया। पुलिस वाकये की मुकम्मल तहकीकात कर रही है। अभी तक खुदकुशी की वजह वाज़े नहीं हो पाई है। ये वाकया तालीमी इदारों में तलबा की ज़हनी सेहत पर संजीदा सवालात उठा रहा है। आसिफ नगर के शख्स से इंस्टाग्राम पर ऑफरी आईफोन के झांसे में 0.5 लाख का फ्रॉड। आसिफ नगर से ताल्लुक रखने वाले 38 साला शख्स को इंस्टाग्राम पर अज़मज़म नामी अकाउंट से धोखा दिया गया। मुलजिमों ने झूठा दावा किया कि इस शख्स ने एक गिफ्ट बॉक्स जीता है जिसमें आईफोन, अल्ट्रा वॉच और एयरबड्स शामिल हैं। इसे एक लिंक पर क्लिक करने को कहा गया और व्हाट्सएप पर राब्ता कायम करने की हिदायत दी गई। इसके बाद इससे कुरियर चार्जेस, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी वगैरह के नाम पर पैसे मांगे गए। मुतासिरा शख्स ने उन जिनसों में आकर मजमूई तौर पर 0.5 लाख अदा कर दिए। बार बार रकम मांगने पर इसे शक हुआ और हकीकत सामने आई कि वो धोखाधड़ी का शिकार हुआ है। ये मामला साइबर क्राइम हुक्काम के नोटिस में आया है। हुक्काम ने आवाम को खबरदार किया है कि वो सोशल मीडिया पर इस किस्म के फ्रॉड से होशियार रहें। अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो जाए तो फौरी तौर पर 1930 पर कॉल करें। http://gov.in http://gov.in पर शिकायत दर्ज करें। इस्पा की आव में जिस्म फिरोशी। विशाखापट्टनम पुलिस की कार्रवाई। विशाखापट्टनम में अलाउंस के नाम से चल रहे एक इस्पा सेंटर में गैर कानूनी सरगर्मियां बेनकाब हुई। पुलिस ने इस्पा की आव में जारी जिस्म फिरोशी के रियाकत पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 5 नौजवान ख्वातीन को हिरासत में लिया गया। इस्पा सेंटर कई सालों से खुफिया तौर पर गैर कानूनी धंधे में मुलव्वस था। पुलिस के मुताबिक ग्राहकों को इस्पा के बहाने बुलाया जा रहा था और फिर जिस्म फिरोशी करवाई जा रही थी। इस्पा के मालिक और मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोनों के खिलाफ इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी कारोबार की दफात के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने इस्पा से अहम शवाहिद भी बरामद किए हैं। शहर में इस तरह के दीगर मराकज़ पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अवाम से अपील की गई है कि वो मुश्तबा सरगर्मियों की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दे। रियासत में कर्ज के दबाव से 2 किसानों की खुदकुशी। 18 माह में 665 वाकयात। रियासत में गुज़िश्ता 18 महीनों में कर्ज के बोझ तले 665 किसानों ने खुदकुशी की है। ताज़ा वाकया में महबूब आबाद जिला के दोब्बा गोड़म गांव के किसान मोटा पोतोला नियतियश 40 ने खुदकुशी कर ली। नियतियश 3 लाख रुपए कर्ज में डूबा हुआ था और फसल से आमदनी न होने पर ऑटो खरीद कर चलाने लगा, लेकिन मुफ्त बस सर्विस की वजह से ऑटो आमदनी भी ना दे सका, जिस पर वो ज़हनी दबाव का शिकार हुआ। जुमेरात को इसने अपनी खेत में जाकर कीड़े मार दवा पीकर जान दे दी। दूसरा वाकया खम जिला के पैनुबली मंडल के पार्था सारधीपुरम गांव में पेश आया। 37 साला किसान एटी वीरस्वामी ने 3 एकड़ जमीन की काश्त के लिए लाखों रुपए कर्ज लिया था। कर्ज खाहों की तरफ से बार बार तकाजे और दबाव पर वो मायूस हो गया। बिलाखिर वीरस्वामी ने 14 रिम्बे और नेपाली गांव के करीब जंगल में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ये वाकयात हुकूमत से किसानों की हालत जार पर फौरी तवज्जो देने की अपील कर रहे हैं। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश से ट्रैफिक जाम, अवाम परेशान। हैदराबाद में मुसलसल बारिश के बाइस ट्रैफिक का निज़ाम दुरहम बरहम हो गया है, खास तौर पर गुची बाओली
हाईटेक सिटी और माधापुर जैसे इलाकों में शदीद ट्रैफिक जाम देखने को मिला। सड़कों पर पानी जमा होने से गाड़ियों की रफ्तार सुस्त पड़ गई। दफातर से निकलने वाले अफराद को घंटों ट्रैफिक में फंस रहना पड़ा। बारिश के बाइस कई सड़कें फिसलन का शिकार हो गई हैं, जिससे हादसात का खदशा बढ़ गया है। ट्रैफिक पुलिस ने मकामी अफराद से मुतबादिल रास्तों का इस्तेमाल करने की अपील की है। ट्रैफिक की निगरानी के लिए इजाफी अमला तैनात किया गया है। शहरियों ने सोशल मीडिया पर इंतजामिया की सुस्त रवि पर नाराजगी जाहिर की है। बारिश की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुतासिर हुई है। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद दिनों तक मजीद बारिश की पेशगोई की है। हैदराबाद में शदीद बारिश से सड़कों पर पानी जमा। ट्रैफिक निज़ाम मफलू जुम्मा के रोज हैदराबाद में होने वाली शदीद बारिश के बाइस कई इलाकों में पानी जमा हो गया। बारिश के सबब सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। खुसूसन कुतबुल्लापुर हल्का में सूरत हाल नहायत अबतर रही। जिदीमतला डिपो से सुवर्रम माला रेड्डी अस्पताल तक तकरीबन 4 किलोमीटर तक गाड़ियां जाम में फंस गई। मुसाफिरों को कई घंटे सुस्त रफ्तारी और रुकावटों का सामना करना पड़ा। पानी भरने के बाइस कई 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियां खराब हो गई। निकासी आब के नाकिस इंतजामात ने शहरी इंतजामिया की तैयारियों पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। शहरियों ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी और परेशानी का इजहार किया। बारिश से रोजमर्रा जिंदगी और दफातर जाने वाले अफराद बुरी तरह मुतासिर हुए। इंतजामिया की जानिब से पानी निकालने का काम ताखीर से शुरू किया गया। अनंतपुरम मंडल के गंडी गंटा में खौफनाक आतिशज़दगी। आईटीसी कंपनी के गोदाम जलकर खाक। अनंतपुरम मंडल के गंडी गंटा इलाके में एक बड़ी आग लगने का वाकया पेश आया। आग आईटीसी स्टॉक कंपनी के गोदाम में अचानक भड़क उठी। आग की शिद्दत को देखते हुए 8 फायर इंजन्स मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। गोदाम में मौजूद सारा स्टॉक आग की लपेट में आकर जलकर खाकिस्तर हो गया। वाकये के दौरान धुएं के घने बादल दूर दूर तक देखे गए। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट आग लगने की मुमकिना वजह हो सकती है। वाकये में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, लेकिन माली नुकसान भारी बताया जा रहा है। मकामी अफराद ने फौरन फायर ब्रिगेड और पुलिस को इत्तला दी। हुक्काम ने तहकीकात का आगाज कर दिया है ताकि आग लगने की असल वजह मालूम की जा सके। मुतासिरा कंपनी को करोड़ों रुपए के नुकसान का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। पंजागटा मेट्रो स्टेशन के करीब लारी उलटने से ट्रैफिक में खलल। पुलिस हरकत में। पंजागटा मेट्रो स्टेशन के नीचे मातृविन और पंजागटा के दरमियान रास्ते में एक लारी उलट गई। हादसे के नतीजे में इलाके में शदीद ट्रैफिक जाम पैदा हो गया। लारी के उलटने से सड़क पर रुकावट पैदा हो गई, जिससे गाड़ियों की रवानी मुतासिर हुई। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस और सिटी पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। पुलिस एहलकार लारी को हटाने और ट्रैफिक को बहाल करने के लिए सरगर्म हैं। शहरियों से अपील की गई है कि वो हुक्काम के साथ ताउन करें। मुतासरा इलाके से गुजरने वाले अफराद को मुतबादिल रास्तों का इंतखाब करने का मशवरा दिया गया है। पुलिस ने गाड़ियों की तवील कतारों और जाम के पेश नज़र एहतियात बरतने की ताकीद की है। हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। इंतजामिया का कहना है कि ट्रैफिक को जल्द अज जल्द बहाल कर दिया जाएगा। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम अलिफापल में कशीदगी। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम अलिफापल में इस वक्त कशीदगी फैल गई, जब तेलंगाना क्रिकेट ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अरकान ने HCA मीटिंग में खलल डालने की कोशिश की कि रहनुमाओं ने 300 नए क्लब्स को इजाजत देने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन स्टेडियम में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुजाहिरीन को रोक दिया। सूरत-ए-हाल बिगड़ने से कबल पुलिस ने कायदीन को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार अफराद को अलिफापल पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। इस दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। स्टेडियम के अतराफ सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। HCA मीटिंग को सिक्योरिटी हिसार में मुकम्मल किया गया। इस वाकये पर क्रिकेट शायकीन और मकामी अफराद ने तशवीश का इजहार किया। पीने का पानी दो। खाली बर्तनों के साथ पंचायत दफ्तर का घेराव करने वाली ख्वातीन। निजामाबाद जिला के भीगिल मंडल के गोनो गोपोला गांव में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। देही अवाम खास तौर पर ख्वातीन पीने के पानी के लिए शदीद परेशानी का सामना कर रही हैं। मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद हुक्काम ने कोई मुनासिब कार्रवाई नहीं की। मायूस होकर ख्वातीन ने खाली बर्तनों के साथ पंचायत ऑफिस का घेराव किया। उन्होंने नारे लगाते हुए फौरी तौर पर पानी की फराहमी का मुतालबा किया। ख्वातीन का कहना था कि रोजाना कई किलोमीटर दूर से पानी लाना मुमकिन नहीं। गर्मी की शिद्दत में इजाफा के साथ पानी की किल्लत एक बड़ा मसला बन चुकी है। एहतजाज के दौरान मकामी अफराद भी ख्वातीन के साथ शामिल हो गए। हुक्काम ने मौके पर पहुंचकर जल्द इक़दामात का वादा किया है। ये वाकया देही इलाकों में बुनियादी सहूलियात की कमी को उजागर करता है।
एयर इंडिया की एक और परवाज में तकनीकी खराबी का वाकया पेश आया। ये परवाज हैदराबाद से थाईलैंड के शहर फोकेट के लिए रवाना हुई थी। टेक ऑफ के फौरन बाद पायलट को तैयारे में तकनीकी मसला महसूस हुआ। सलामती को मद्देनजर रखते हुए फौरी कार्रवाई की गई। पायलट ने कंट्रोल रूम से राब्ता किया और वापस आने की इजाज़त तलब की। इजाज़त मिलने के बाद तैयारे को बहिफाजत हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतारा गया। मुसाफिरों में इब्तिदाई तौर पर घबराहट देखी गई, मगर बाद में सुकून बहाल हुआ। तमाम मुसाफिर महफूज रहे और किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। एयर इंडिया हुक्काम ने वाकया की तहकीकात शुरू कर दी है। तैयारे को टेक्निकल टीम के हवाले कर दिया गया है ताकि मुकम्मल मुआयना किया जा सके।